लस्ट कामुकता एक तरह की मैट्रिक्स है जिसमें आप फंस के बार बार एक ही तरह के कर्मों को हर बर्थ में रिपीट करते रहते हैं। वाई लस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ट्विन फ्लेम जर्नी। एक्चुअली हम साइन और सिम्टम देखते हैं, हम जानते हैं हम किसी के साथ ट्विन फ्लेम की जर्नी में हमको यूनिवर्स के द्वारा भी ऐसे गाइडेंस मिलते हैं, लेकिन लस्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम इस मैट्रिक्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। आज हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम्स के लिए लस्ट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए नहीं क्योंकि लाइफ में लस्ट होना चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि बिना लस्ट को समझे, बिना कामुकता को समझे, बिना अट्रैक्शन को समझे आप उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। किसी चीज़ का नॉलेज अगर आपको है, अंडरस्टैंडिंग है, तभी आप उसके ऊपर भी सोच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस नई वीडियो में। मैं हूं अंकित स्ट्रो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कई सारे दिनों से क्वेश्चन आ रहे थे कमेंट सेक्शन में। वो है मेरे पार्टनर दूर चले गए सेपरेशन में, वो थर्ड पार्टी में है। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है? ये सारे जो इवेंट हमारे साथ हो रहे होते हैं, ये होता क्यों है? दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी बेसिकली आपके हायर सोल को ले जाती है ऊपर तक, जिसमें आप मोर अंडरस्टैंडिंग, मोर अवेयरनेस, आपके अंदर चेतना, कॉन्शियसनेस का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डैट्स वाई आप जब लर्निंग फेज़ में होते हैं, जब आप ट्रांजिशन पीरियड में होते हैं, जब बहुत सारी चीज़ें आप सीख रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तब एक फेज़ ऐसा भी आता है जो आपके ट्विन हैं आपसे दूर जाते हैं। यहाँ दूसरे के प्रति आप अट्रैक्शन फील करेंगे, उनका अट्रैक्शन अभी गया नहीं है। आपको पता है आप और उनके बीच एक स्पेशल तरह का बॉन्ड है, बट वो इस तरह से बिहेव क्यों करते हैं, या आपका कभी मन खुद इस तरह से दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों होता है? आप जानते हैं सब कुछ, ये एक डिवाइन जर्नी है। तो इसका रीज़न क्या है? इसी रीज़न पे हम बात करेंगे। दोस्तों ट्विन फ्लेम्स में देखो, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे समझना। जब तक आप सेक्सुअल एनर्जी को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम जितनी भी डिवाइन बातें कर लें, हम जितनी भी अंडरस्टैंडिंग की बातें कर दें, वो सब व्यर्थ है, वो सब बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। इसीलिए उस एनर्जी को समझना जिससे सृष्टि का संतुलन चल रहा है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। यहाँ पे आप जब बेसिक चक्रों की बात करते हैं, उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपके सैक्रल चक्र, मूलाधार चक्र, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिजिकल टच हम जब किसी को करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसमें सैक्रल चक्र का, आपके बेस चक्र का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर वो आपके बैलेंस है तो ट्विन फ्लेम जर्नी बैलेंस रहती है आपकी। फॉर एग्जांपल आप एक तरह से बैलेंस हो रहे हैं, एक तरह से लस्ट की मात्रा आप में ज़्यादा हो, क्योंकि जब आप आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति करेंगे। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। आपके हॉरोस्कोप में, आपके कुंडली में गुरु जो हैं आपको दर्शाते हैं आपके लाइफ में कितना अध्यात्म, कितनी नॉलेज आएगी। वही गुरु ये भी रिप्रेजेंट करते हैं आपके अंदर कितना लस्ट होगा। किसी विशेष स्थानों पे बैठ के ये व्यक्ति के अंदर लस्ट की मात्रा बढ़ा देते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो ये कन्वर्ट होके किसी दिन अध्यात्म में आपकी इनलाइटमेंट तक पहुंचती है, आपको सेल्फ लव तक ले जाती है। ये वही ऊर्जा है, ऊर्जा वही है, बस रूपांतरण, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। उसी एनर्जी को अंडरस्टैंड करना है। जब आप इस जर्नी में स्टार्टिंग में होते हैं ना, तो आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो नेचुरली दूसरे जेंडर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप इसको रोक नहीं सकते, दबा के तो रोक नहीं सकते। जैसे हमारी ऊर्जा का प्रवाह अगर इला और पिंगला नाड़ी से हो रहा है, हम बैलेंस नहीं हैं, सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू हमारी ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो रहा है, हम चीज़ों को या तो अति में करते हैं या तो बिल्कुल दबा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो ये दो कंडीशंस हैं, दोनों में से किसी भी चीज़ को नहीं करना है। उसी को बुद्ध कहते हैं साक्षी भाव। उसी में ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी राइज करती है, उसी लिए आपका लेसन्स चल रहे हैं। जब तक ये लेसन्स आप नहीं अपने ऊपर ले लेंगे, या आप अपने आप से अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ये सीख नहीं जाएंगे, तब तक ये घटनाएं आपके साथ होती रहेंगी। और इससे वही जो दोष आपके ग्रहों में बन रहे हैं, ये इसी चीज़ को दर्शाते हैं। किसी की चार्ट में अगर किसी तरह का कामुकता का जो फेज़ है ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है दूसरे की तरफ, तो आपकी जर्नी स्मूथ नहीं चलती। अब मैं बात करता हूँ ट्विन फ्लेम के रिस्पेक्ट में। जब आप फिजिकल इंटीमेसी में आते हैं, जब एक दूसरे से मिलते हैं, तो कौन कौन से इवेंट, कौन कौन से साइंस घटित होते हैं? दोस्तों आप एक दूसरे के साथ रहेंगे तो यहाँ लस्ट घटित नहीं होता है। आप एनर्जाइज हो जाएंगे, आप बैलेंस फील करेंगे, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे जाएंगे। आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं करियर में, अपने
इम्प्रूवमेंट में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपको नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगेंगे। आप बहुत बेहतरीन लोगों को भी गाइड कर पाएंगे, उनकी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। ये सारी एबिलिटीज़ आपके अंदर आने लगती हैं जब आप एक तरह से ट्विन के बैलेंस रिलेशनशिप में होते हैं। तब यही आपके बीच जैसे एक दूसरे के पास में आता हो तो यहाँ लस्ट वाला केस नहीं दिखता है। यहाँ अपने आप से आप बार बार क्रिएट भी करेंगे लस्ट वाला केस, लेकिन इसीलिए वो लस्ट वाला केस क्रिएट नहीं, उनको फील ही नहीं होगा। इसीलिए दैट्स वाई कि फील करने की जो एबिलिटी है, जो लॉजिक्स हैं, वो डीएम के पास हैं। तो कई बार उसको लगता है कि यहाँ मुझे लस्ट कम फील हो रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी में, लाइक दिस लस्ट कम फील हो रहा है, मुझे प्रेम कम फील हो रहा है, उनको लगता है लव कम फील हो रहा है। एक्चुअली वो लव नहीं लस्ट होता है, क्योंकि वो लस्ट जो है किसी और के साथ उनको फील हो रहा होता है, इसीलिए वो कहीं और चले जाते हैं, वहाँ से मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, वहाँ से निकल नहीं पाते, क्योंकि वो जो मैट्रिक्स है वो सोल उसी में फंसेगी। जब तक फंसेगी तब तक उनको रियलाइजेशन नहीं हो जाएगा यहाँ ट्रू फीलिंग्स नहीं है। यहाँ ओनली और ओनली एक भ्रम है, एक मैट्रिक्स है। जो कलयुग है वहाँ मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो राहु हैं। आपके चार्ट में किस स्टेज में बैठे हुए हैं, किस अवस्था में बैठे हुए हैं, जिससे पता चलता है आप किस तरह के इल्यूजन के शिकार होंगे या किस तरह के इल्यूजन में आप जीते हैं। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ इल्यूजन होता है, और वो मान लीजिए आपके आत्म कारक अच्छे हैं, अमात्य कारक आपके अच्छे हैं, तो आप जो है बहुत बेहतर स्थिति में अपने आप को खड़ा कर पाएंगे। और जब वो लस्ट आपको रियलाइजेशन हो जाता है, आप उसको समझ जाते हैं, वो आपकी एनर्जी से एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, तब अपने ट्विन से मिलने के बाद आपको लस्ट की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आपको लगेगा ये प्यार नहीं महसूस हो रहा है। एक्चुअली वो प्यार बहुत शांत करता है, आपको बेचैन नहीं करता है। प्यार कभी भी आपको बहुत भागने की ओर प्रेरित नहीं करता, बहुत ज़्यादा आपके अंदर द्वंद्व पैदा नहीं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करता, आपको शांत कर देता है। आपको कुछ पाना नहीं रह जाता शेष, आपको सिर्फ देना रह जाता है शेष। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली स्मूथ होती है, बिना लस्ट के होती है। बट स्टार्टिंग फेज में इसके लस्ट होगा, सम टाइम क्रिएट होगा, बट वो आपकी सोल एवोल्यूशन के लिए होगा, वो आपकी ग्रोथ के लिए होगा। और जब आप उस स्टेज पे आ जाते हैं तो अपनी लाइफ को कंप्लीटली इम्प्रूव कर लेते हैं, अपनी लाइफ को कंप्लीट सजा देते हैं, संवार लेते हैं। तो होपफुली दोस्तों आपको वीडियो और इस सब छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्त साथियों को जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कल आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।